Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. Hi everyone, welcome back to my channel ऋषभ एंड मॉम ऑल इन वन ब्लॉग्स। और मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। अभी सुबह के बज रहे होंगे 6:30 और अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। उनका सब नाश्ता वगैरह हो चुका था और मैं आज आपको दिखाई थी, अभी स्टार्टिंग में देखे होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि कल बारिश हुई थी हल्का हल्का, तो अभी थोड़ा सा बादल बादल अभी भी है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा खड़ी हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा आ रहा था तो इसी वजह से। और अभी आ गई हूँ घर पे और घर में आके फिर किचन को थोड़ा सा सजा दी हूँ क्योंकि इधर उधर सामान पड़ा हुआ था, नाश्ता वगैरह सब चीज़। और अभी ऋषभ उठा नहीं है, ऋषभ सोया हुआ है। और कल क्या है, कल ना मैंने बहुत सारे कपड़े धोई थी, पूरे घर के कपड़े धो डाली थी। महीने में एक बार ना मैं पूरे घर के कपड़े धो लेती हूँ, जो भी रनर वगैरह है सब चीज़, पर्दे वगैरह सब। तो मैंने ना फिर बेडशीट वगैरह बिछाई नहीं थी, तो आज फिर सुबह से मैं यही काम में लग गई हूँ। आज सुबह बहुत ही ज़्यादा बिज़ी से गया था मेरा, तो मैं भी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बेडशीट बिछा रही हूँ और जितने भी पिलो वगैरह कुशन वगैरह थे उन सब की कवर चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि मैंने कल सब कुछ धो के रख दी थी। और फिर कल इतना सारा काम हो गया था, फिर मैंने ये सब नहीं कर पाई थी। तो अभी तो ऋषभ सोया हुआ है, बाकी मैंने ये वाला बेड जो है इसको सजा दी थी। और फिर यहाँ पे एक टेबल है, स्टडी टेबल जैसा यूज़ करता है ऋषभ इसको। उसके जितने भी स्कूल की किताब वगैरह है वो नीचे के सेल्फ में रखा हुआ रहता है और ऊपर मैं ऐसे ही सजा देती हूँ। और मैं ना हर कोई चीज़ के ऊपर ना ऐसी रनर एक तो डाल के रखती हूँ, ताकि यहाँ पे क्या होता है बहुत डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जैसे ये रनर बिछा के रखते हैं ना, तो कपड़े के ऊपर डस्ट जो भी आता है फिर उसको मैं महीने में या 15 दिन में एक बार निकाल के फिर वॉश कर देती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे हर जगह रनर बिछा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मनी प्लांट्स कुछ है तो उसको भी धो के मैं आज ला ली थी, अच्छे से फ्रेश कर दी थी और उसमें फ्रेश पानी डाल के रख दी थी। और ये मनी प्लांट मेरा 2-3 साल पुराना है और अभी भी अच्छा खासा चल रहा है, तो उसको मैं हमेशा वही करती हूँ, फ्रेश पानी डाल के रख देती हूँ तो फिर वो अच्छा चलता है। तो यहाँ पे ये है आर्टिफिशियल प्लांट से बाय करी थी मैं फ्लिपकार्ट से, बट इसका ना जो गमला रहता ना वो नहीं दिया हुआ था, बस ऐसे ही दिया हुआ था। तो मैंने उसको ना सॉस का जार रहती है ना, तो उसमें से सजा के रख दी हूँ, तो उसको भी अच्छे से झाड़ दी थी। और अभी ये टीवी टेबल के ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बहुत यहाँ पे भी डस्ट हो गई है। और ये है ऋषभ के आर्ट्स, वो ऐसी ड्राइंग बना के रखता है, अच्छा ड्राइंग बना लेता है। तो ये ड्राइंग मुझे फेंकने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत दिन हो गए हैं ये बना चुका है और मैं इसको संभाल के रखी हूँ, नहीं तो बहुत चिल्लाता है फिर उसकी कोई भी चीज़, फिर उसको पूछ के ही फेंका जाता है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पे मैंने उसका ड्राइंग सजा के रख दी हूँ। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो भी शो पीसेस है सब चीज़ मैं गिले कपड़े से अभी पोंछ के उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और यहाँ पे भी मैं टीवी टेबल के ऊपर भी एक रनर बिछाती हूँ। ये देखने में भी अच्छा लगता है लुक वाइज, और डस्ट के लिए भी फिर प्रोटेक्ट होके रहता है, इस वजह से
यहाँ पे भी। और ये जो रनर्स है ना, ये कोई बाय वगैरह नहीं करी थी, ये मेरे घर के ही कोई दुपट्टा हो गया, कोई अच्छा कपड़ा हो गया, जैसा रहता है ना चुन्नी वगैरह, तो मैं उसी को ही रनर के हिसाब से यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना DTH का बॉक्स, इसके ऊपर भी मैं कपड़ा ऐसे ही बिछा के रखती हूँ, नहीं तो उसके भी मतलब ऐसी उसके अंदर छेद सा रहता है ना, उसमें भी डस्ट फिर अंदर तक चला जाता है, इस वजह से तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और वही डस्ट को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखता है। इस वजह से मैं ऐसे ही हर चीज़ पे रनर बिछा के रखती हूँ और मेरे लिए थोड़ा सा मेंटेन करने में इजी हो जाती है। तो यहाँ पे वही मैंने टीवी टेबल के ऊपर सब जितना भी था चीज़ें उसको सब अरेंज करके रख दी थी फिर से वापस। और यहाँ पे मैं फ्रिज के ऊपर भी, मेरी फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो में भी आपने देखे होंगे, फ्रिज के ऊपर भी मैं ऐसे ही रनर बिछा के रखती हूँ, तो अच्छा होता है हर चीज़ के ऊपर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे रनर्स बाय करके लाओ, मैं तो ऐसे ही घर में जो भी मेरी पुरानी रहती है ना दुपट्टे वगैरह अच्छा दिखने वाला, तो उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। जब वो फिर यूज़ में नहीं आता है तो मैं वही रनर के बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ हर जगह, तो घर भी अच्छा सुंदर दिखता है और हमको भी थोड़ा सा मेंटेनेंस में तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ों को फिर अच्छे से क्लीन करके गीले कपड़े से और फिर अरेंज करके रख दी थी फ्रिज के ऊपर भी। तो मॉर्निंग मेरी ऐसी ही जाती है, बहुत मतलब जल्दी काम होता है और मैं बहुत हड़बड़ में काम करती हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी रिलैक्स हूँ क्योंकि ऋषभ का स्कूल नहीं है। अगर उसका स्कूल रहता तो वो 10 बजे जाता है, तो मुझे इतना भी फिर टाइम नहीं मिलता आराम से करने को, तो मॉर्निंग मेरी इतनी ही बिज़ी जाती है हमेशा। और अभी सब चीज़ मैंने डस्टिंग कर ली थी और वो मेरा बेडरूम का वो मैंने अभी नहीं करी थी, और आज जो उसका डस्टिंग मैं नहीं करूँगी। अभी ऋषभ तो सोया है और थोड़ा भी डस्टिंग करते वक्त ना आवाज़ वगैरह आती है तो बच्चे उठ जाते हैं, फिर आधे नींद से उठेंगे तो फिर वो दिन भर फिर चिड़चिड़ करते रहेंगे, इस वजह से वो सोया हुआ है, उसको सोने दूँगी और वो उसका डस्टिंग मैं कल करूँगी। और अभी मैं जल्दी से फिर झाड़ू लगा रही हूँ, और मैं झाड़ू ऐसे ही लगाती हूँ उठ के बैठ के क्योंकि मुझे ना कोने से झाड़ू मारने की आदत है। मैं पूरा कोने तक झाड़ू लेके फिर उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, तभी मेरे को पोछे में थोड़ी सी आराम हो जाता है, क्योंकि झाड़ू हम जितना क्लीन से मारेंगे ना तो पोछे में इतना फिर दिक्कत नहीं होता है। और ये मेरा बालकनी एरिया है, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे सारे प्लांट्स रहते हैं, तो मैं प्लांट्स के पूरा अंदर तक के फिर झाड़ू मारती हूँ। मुझे जब मैं क्लीन करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे से क्लीन करा जाए। तो मेरा उधर का झाड़ू होने के बाद फिर ऋषभ भी उठ चुका था और फिर ये काम बच गया था मेरा बेड क्लीनिंग का। और बेड अच्छे से सेटल करके रखना मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही सब लोग उठ जाए तो मैं पहले तो बेड को ही अच्छे से जमा देती हूँ, ताकि बेड थोड़ा सा अच्छा दिखे और मेरा मूड भी थोड़ा सा फ्रेश रहे। और वहाँ पे जो कपड़े हैं वो फोल्ड करने की, मैंने बोली ना मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोई थी, तो वही कपड़े वहाँ पे हैं, तो मैं आज उसको सब फोल्ड करूँगी जैसे ही फ्री हो जाऊँगी नहा धो के। तो उसको करने के बाद फिर मैं वो रूम का भी झाड़ू कर दी थी, उसके बाद फिर पोछा का टाइम है। और ये जो जब से ये वाला पोछा मैं लाई हूँ ना, ये पोछा मेरे को हो चुका है 3-3.5 साल हो चुका है। तो ये जब से मैं ये पोछा लाई हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है पोछा करना। मतलब बहुत ये अंदर तक के भी जाता है, कोने तक पहुँच जाता है और अच्छे से पोछा करवाता है। तो इससे भी मैं वही झुक के ही पोछा करती हूँ, ताकि पोछे पे पूरा प्रेशर डालती हूँ ताकि पूरा डस्ट एकदम से निकल जाए। और पोछे में भी मैं वही उठ के बैठ के पोछा लगाती हूँ, ताकि कोने तक जैसे
बेड के कोने कोने तक फिर वो रह जाता है ना डस्ट। और सही में हमारे यहाँ रायपुर में बहुत डस्ट होता है। अभी मैंने पोछा मारी ना, आपको 2 घंटे बाद फिर डस्ट दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं पोछा मारते मारते कहाँ जा रही हूँ। हाँ, तो मैं पोछा ही कर रही थी, ऑलमोस्ट एंड हो गया था, तो हस्बैंड का कॉल आ गया कि चलो वोट देने। तो मैं अभी वही जल्दी से तैयार हुई थी, मैं नहाई भी नहीं हूँ। और ये देखिए मैं वोट दे के आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। और कल के वीडियो पे आप देखिएगा आगे की कहानी।